अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 328वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारी गवर्नमेंट ने अचानक में जो फैसला लिया, 500 और 1000 के नोटों को एक ही वक्त के अंदर एक ही हुक्म के साथ में ख़त्म करने का, इसके पीछे के रीज़न क्या है, वजह क्या है और गवर्नमेंट जो वजूहात बता रही है वो क्या है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी वो बढ़ चुका है। ब्लैक मनी पे रोकथाम लगाने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो जाली नोटें मार्केट के अंदर फैल चुकी है उसकी रोकथाम के लिए हमने ये कदम उठाया है। मैं गवर्नमेंट की इस बात से सहमति रखता हूँ और इसको एक्सेप्ट करता हूँ। चलो ठीक है, आपने ब्लैक मनी पे रोकथाम के लिए ये कदम उठाया या जाली नोटों की रोकथाम के लिए ये कदम उठाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, ये कदम इस तरह से अचानक उठाना क्या ये सही है? मुझे और आपको समझना चाहिए ये कदम अभी क्यों उठाया गया। इसलिए कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन सामने हैं, दिल्ली और बिहार में इनका बुरा हाल हो चुका था। अब मुल्क के हालात ऐसे बने हुए हैं फिलहाल की कंडीशन में कि यूपी का वोटर भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वजह उसकी साफ साफ है। पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से गवर्नमेंट मुखालिफ माहौल बना हुआ है, कहीं पे नजीब की गुमशदगी का माहौल है, कहीं पे कॉमन सिविल कोड की वजह से लोग नाराज है, कहीं पे दलितों पे होने वाले हमलों की वजह से लोग नाराज थे, कहीं पे एनडीटीवी पे लगाई गई पाबंदी की वजह से गवर्नमेंट की सोशल मीडिया और हर जगह पे किरकिरी हो रही थी, कहीं पे इंडिया पाकिस्तान के बिगड़ते हुए जो रिलेशन है, जो ताल्लुकात है, उसकी वजह से गवर्नमेंट की वर्ल्ड वाइड ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बदनामी हो रही थी कि गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। चारों तरफ से इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यलगार हो रही थी और लोग इनको बुरा भला कह रहे थे। अब लोगों के मुंह बंद करके लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए सबसे अच्छा कदम कौन सा हो सकता था, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को ये एक नए काम में लगा दिया, काले धन और जाली नोटों के नाम से। गवर्नमेंट को अगर ये फैसला ही लेना था तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को मौका देना चाहिए था जिन लोगों के पास में बेचारों के पास पैसा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस अचानक के फैसले से लोगों की कितनी परेशानी हुई। इस फैसले से वो लोग जिनके घरों पे करेंसी नहीं थी, हमारे कई ऐसे जान पहचान वाले हैं जिन्होंने कल बताया मुझे कि बोले भाई मैंने घर का पूरा सामान उधारी में खरीद के लेकर आया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लोग रो रहे हैं जिनके बेटियों की शादियां 8 दिन बाद 15 दिन बाद में है कि हम कहाँ से सामान खरीद के लाएंगे, इसलिए कि हमारे पास में दूसरी करेंसी नहीं है। हमने ख़ास तौर पे 1000 और 500 के नोट इसलिए बना कर रखे थे और हर आदमी रखता है कि भाई ये ज़्यादा पैसे अपने पास में ना रहे, मुख्तसर के अंदर अपना काम हो जाए। वो लोग रो रहे हैं, उनके बेटियों की शादियां रद्द हो रही है, किए हुए हॉल रद्द हो रहे हैं। लोगों ने करोड़ों रुपयों के जो व्यवहार और बिजनेस के लिए जो है जिस तरह से दूसरे दिन तय करके रखा था, प्रॉपर्टी की डीलिंग करेंगे या रजिस्ट्रेशन कराएंगे या खेत की कराएंगे या घर की कराएंगे या व्यापारी को पैसा देंगे या माल का पैसा देंगे, सारी डीलिंग्स यानी पूरा कंट्री वो एक ही वक्त के अंदर अपनी जगह पे जम गया, फ्रीज हो गया और ठप हो गया। गवर्नमेंट के इस अचानक फैसले से किसका नुकसान है? गवर्नमेंट को ब्लैक मनी ही अगर निकालना था तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स और अपने मिनिस्टर्स के ऊपर लगाम लगाना चाहिए था। वजह यह है कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किसी के पास है तो वो रिश्वत लेने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास है, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स के पास है। वो ऑफिसर्स किसी भी ऑफिस में चपरासी से लेकर तो क्लास 1 के ऑफिसर तक
बगैर रिश्वत के आप अपना एक काम भी नहीं कर सकते। ना आप बगैर रिश्वत के पासपोर्ट बना सकते हैं, न बगैर रिश्वत के राशन कार्ड बना सकते हैं, न बगैर रिश्वत के रहवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं, न जन्म तारीखेचा दाखला बना सकते हैं, न बगैर रिश्वत के आप किसी भी किस्म का कोई भी गवर्नमेंट आपको ऑफिशियल काम कराना है हमारे मुल्क में विदाउट रिश्वत के वो होता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बजाय ये जो बेचारे आम लोग हैं, गाड़े पे धंधा करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गरीब, मेहनत मजदूरी करने वाले, इनको परेशान करने के उनके घरों पे ढाल डालना चाहिए था। ऐसों के घरों पे रेड डालना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, और वहाँ देखना चाहिए था रिश्वत का कितना माल खुद इनके अपने मिनिस्टरों ने दबा दबा के रखा हुआ है, इनके पास में कितना माल है। और वो कॉमन सी बात है, ये हमारे यहाँ पे इनके पास इतना माल कहाँ से आ जाता है, जिनके कल तक जवारी बाजरी के खाने पीने के वांदे होकर जो मिनिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, अरबपति खरबपति लिम्बिनी कार वगैरह तो इनके पास में आती है। एक आदमी वो गाड़े के ऊपर चाय बेचने वाला, डबल रोटी तोस बेचने वाला, जब वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है तो उसके बाद में वो 20-20 25-25 लाख रुपए के कपड़े पहनने लग जाता है। कहाँ से आते हैं उसके पास इतने महंगे महंगे सूट, इसकी तहकीक होना चाहिए। एक आदमी वो मिनरवा सिनेमा के सामने 10 का 30 10 का 30 10 का 30 बोल के टिकट ब्लैकिंग करने वाला, जैसे ही वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है उसके बाद में वो पुणे में, नासिक में, मुंबई के अंदर 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज बना देता है, और मुल्क और स्टेट का जो है वो बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाता है, मिनिस्ट्री तक। कहाँ से आई उसके पास में ये सारी प्रॉपर्टीज? अरे इनकी तहकीक करो, इनसे ब्लैक मनी निकालो। एक काम वाली बाई जिसको जो है लोग अपने घरों पे काम देना नहीं चाहते थे, जब वो मिनिस्ट्री के अंदर आ जाती है उसके बाद उसके नखरे इतने बढ़ जाते हैं कि उसके कार का जो रेंट है, जो बिल है, वो 40-40 और 50-50 करोड़ रुपयों तक पहुंच जाता है। तो वो कार का यूज कहाँ पे हुआ, इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, ये ब्लैक मनी गवर्नमेंट कब निकालेंगी? अरे गवर्नमेंट ने पहले भ्रष्टाचार पे काबू करना चाहिए, पहले रिश्वत पे काबू करना चाहिए, और सबसे बड़े बड़े डाकू ये जो पूरा गवर्नमेंट का और मुल्क का माल दबा के बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से गरीबों के लिए 100 करोड़ वहां से निकल रहे हैं और गरीब के हाथ में आने तक 10 रुपये भी बाकी नहीं रह रहे हैं। ये बीच में जो खाने वाले कुत्ते हैं और ये बीच में जो खाने वाले डाकू है, इनके बाप का माल है ये ब्लैक मनी लेंडर तो सबसे ज्यादा ये हरामखोर है। तो गवर्नमेंट ने इनकी पहले जो है तहकीकात करना चाहिए, इनके घरों में दबाया हुआ ब्लैक मनी निकालना चाहिए। तो वो छोड़ के, चूंकि ये गवर्नमेंट फेल गवर्नमेंट है इंडिया की सबसे एक नंबर, जिसने गवर्नमेंट में आने से पहले वादा किया था कि हम स्विट्जरलैंड का ब्लैक मनी निकाल के लेकर आएंगे, वहाँ का ब्लैक मनी तो नहीं ला सके। अब ये बेचारे गरीबों के पास से इनको परेशान किया जा रहा है। अरे इनके पास कहाँ से ब्लैक मनी आएगा? इसलिए कि जो ब्लैक मनी जिनके पास में है, वो एक बात याद रखना चाहिए, ये बात गवर्नमेंट भी जानती है, वो लोग इंडियन करेंसी के अंदर ब्लैक मनी नहीं रखते, वो या तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके रखते, या तो उसको जीबीपी के अंदर कन्वर्ट करके रखते हैं, और इंडिया में नहीं रखते। वो सब लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बाहर मुल्कों में बनाई हुई है। अक्षय कुमार ने अपने पूरे फैमिली का कनाडा की सिटीजनशिप लेके वहाँ पे अपना बंगला वगैरह बना के कम से कम 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, कि जब यहाँ से जाने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ रख के फ़ायदा क्या है? यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है, ससुरे की तरफ से मिला हुआ फुकट का घर है, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको फूंक मार के निकल जाएंगे। हर फिल्म में काम करने वाले जितने भी स्टार्स हैं, उनके बंगले, उनके मकानात, सब कुछ जो है आपको दुबई में मिलेंगे, बाहर मुल्कों में। सबने बाहर मुल्कों की सिटीजनशिप ले रखी है, लेकिन यहाँ खाली टीवी चैनल पे आके अपने आप को बहुत बड़ा वो देश प्रेमी और एक बयान ठोक देते हैं। तो हमारे यहाँ के भोले भाले गोर गरीब लोग बेचारे, जिनको डीप मालूमात नहीं है, उनको लगता हा हा कितना बड़ा ये देशभक्त है देखो, और ये देशभक्त की असली देशभक्ति तो आपको मालूम ही नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ पे माहौल बना हुआ है। सबके स्विट्जर बैंकों के अंदर अकाउंट है, वहाँ पे स्विस बैंकों के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अरबों खरबों वहाँ पे पूरे मुल्क का पैसा पहुँचा दिया हुआ है। विजय माल्या के जैसे लोग जिन्होंने मुल्क को 15-15 और 20-20 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाए, सबसे बड़ा ब्लैक मनी तो उनके पास में है, वो लेके भाग गए इंग्लैंड में, आज ऐश की आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं।
ललित मोदी के जैसे लोग जिन्होंने आईपीएल के ऊपर सट्टे लगा लगा के डबल गुना, एक तो सट्टा लगा रहे हैं आईपीएल और क्रिकेट के ऊपर, और उसके बाद उससे जो बनाया हुआ पैसा है अरबों खरबों रुपये, वो लेके ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ऐसे जो ब्लैक मनी होल्डर है जिनके पास में मुल्क का हजारों करोड़ पड़ा हुआ है, ऐसों से अपना ब्लैक मनी नहीं निकाल सकती तो फिर निकालो कांदे बेचने वाले के पास से, रिक्शा चलाने वाले के पास से, बटाटे वाले के पास से। अरे इनके पास क्या रहेगा, इनके खाने के वांदे हैं। और गवर्नमेंट ने ये फैसला लेने से नुकसान किसका हुआ, अचानक के फैसले से। अच्छा चलो, तुमको अगर ब्लैक मनी पे रोक लगाने की थी तो फिर आपने 2000 का नोट क्यों निकाला? नहीं निकालना चाहिए था, उससे भी तो ब्लैक मनी, उससे और डबल ब्लैक मनी बढ़ेंगी मार्केट के अंदर। तो ये जो फैसले हैं गवर्नमेंट के अचानक में जो भयानक में लिए जा रहे हैं, ये फैसलों की वजह से सिर्फ गरीबों को इससे नुकसान हो रहा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं ये बता दूं, हमको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस टाइप के लोग मैसेजेस चला रहे हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी 5 रुपये किसी को सदका नहीं दिए होंगे, जिन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी में ज़कात किसे कहते हैं मालूम नहीं है, वैसे लोग भी अब मुफ्ती बन गए हुए हैं। वैसे लोग भी वाइज और खतीब बन के ऐसे मैसेजेस चला रहे हैं, ज़कात अगर निकालते थे तो आपका पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं होता था। मतलब इसके बोलने का ये है, ये मुसलमानों के पैसे के ऊपर खुशियां मना रहा है। उसको लग रहा है अच्छा हुआ, ये देखो ये फलाने ने इतने करोड़ इसके पास में थे, वो फलाने करोड़पति का नुकसान हो गया। मुसलमानों के इस तरह के नुकसान पे खुशियां मनाने वाला मुनाफिक की ही औलाद हो सकता है, वो मोमिन की औलाद नहीं हो सकता है। किसी दूसरे मुसलमान के नुकसान पे ऐसा खुशियां मना मना के उछलने वाला, और जिसने कभी जिंदगी में फजर की नमाज नहीं पढ़ा, जिसने कभी धोया नहीं बराबर से अपनी, जिसको तहरत नहीं मालूम है, वो इस तरीके से आज वाइज और खतीब और मुफ्ती बन के लोगों को जो है ज़कात के बारे में बातें बताने वाला कि देखो ज़कात निकालते थे तो ऐसा नहीं होता था और वैसा नहीं होता था। पहले अपनी देखो हालत को, और लोगों के ऊपर खुशियां मनाना बंद करो। ये अच्छी हरकतें और आदतें नहीं है जिस तरह से लोग मैसेजेस करके लोगों की विचारों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को दिलासा देता हूं, हमारे तमाम ईमान वाले भाइयों को, जिनके पास जितना भी 1000 के और 500 के नोट है, रत्ती बराबर आप घबराओ मत, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसके हिसाब से अमल करो, इंशाअल्लाह आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। 1 रुपया भी आपका ज़ाय और बर्बाद नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं। आपकी हलाल की कमाई है, ये आपके लिए नहीं है। ब्लैक मनी आपके पास नहीं है, ब्लैक मनी उन डाकुओं के पास है, वो गवर्नमेंट लेंगी उनसे। आपने खून पसीने से कमाया हुआ है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप किसी भी तरीके का कारोबार करने वाले हो। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। हमारे मुल्क के कानून के एतबार से एक आदमी सिर्फ 2.5 लाख रुपये तक वो अपने 1000 और 500 के नोटों को कन्वर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ने जो नया जीआर रात में निकाला उसके हिसाब से। अब आप क्या करो, आपके पास में जितने भी 1000-500 के नोट है उसको एकदम से बैंक में कन्वर्ट मत करो। अगर किसी के पास 2000 से कम है तो उसके लिए टेंशन नहीं है, मगर उसको भी जमा करने की मैं तरतीब बता रहा हूँ। 50,000 एकदम से मत जमा करो अपने अकाउंट के अंदर, उन 50,000, फिर 8 दिन के बाद उन 50,000, फिर 8 दिन के बाद उन 50,000, इस तरीके से कर करके आपकी 2 लाख 2.5 लाख के अंदर का जो अगर 1500 के नोट है वो इस तरीके से जमा करो। अगर उससे ज़्यादा है, अच्छा ये किसके लिए बता रहा हूँ, ये मैं सेविंग अकाउंट वाले के लिए जिसके पास पर्सनली अपने पैसे जमा है। बिजनेसमैन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने दुकान के नाम का, अपने कारोबार के नाम का करंट अकाउंट रखना चाहिए, और सारे बिल्स, चाहे उसका माल चाइना से आता हो और किसी मुल्क से आता हो, और वो यहाँ जितनों को बेचता है वो अगर उसके पास में रिकॉर्ड में है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके पास 100 करोड़ भी है, आप आराम से अपने कंपनी के करंट अकाउंट में जमा कर सकते हैं, अगर आपके पास में पूरा हिसाब किताब रिकॉर्ड रखा हुआ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत। लेकिन जिसके पास अपने घर पे रखे हुए हैं वो इस तरीके से करे। मान लो आपके पास 2.5 लाख से ऊपर है, 500 और 1000 के नोट, 3 लाख है, 5 लाख है, उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के 3 लोगों के अकाउंट खोलो, या अगर ऑलरेडी है आपका अकाउंट, बीवी का अकाउंट, वालिद का अकाउंट, वालिदा का अकाउंट, और सबके अकाउंट में इस तरीके से 8-8 दिन के गैप से
पहले 40,000 49,000 तक डालो, फिर उसके बाद और 8 दिन के बाद सबके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट, फिर उसके 8-15 दिन के बाद एक साथ मत डालो। एक साथ डालेंगे आपके घर पे फौरन इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सबके अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करो, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एक बार आपका पैसा आपके अकाउंट में चला गया फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। 2.5 लाख के अंदर अगर आपका अमाउंट रहेगा आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके अपने अकाउंट्स के अंदर जमा करो और फिर इत्मीनान से बैठ जाओ, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसा ही रहने दो। जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त आप उसको निकाल सकते हैं। ये एक तरतीब है। उसके अलावा ज़्यादा अमाउंट किसी के पास है, करोड़ों में है, या बिजनेसमैन टाइप के हमारे जो भाई है वो परेशान है और उनके पास में ऑलरेडी 100 और 500 के नोट है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप किसी सीए से जाकर मिलो, उससे राय लो, मशवरा लो, उसकी कुछ फीस होती है 1000-5000 रुपये, वो अदा करो, इंशाल्लाह वो आपको एकदम इत्मीनान बख्श जवाब देगा। और अगली बात ये बता दूं, एक बात फिर मैं ये बता दूं कि देखो अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स जब आप भर ही रहे हैं तो ये भी इरादा करो कि आए अल्लाह तूने इतने बड़े आफत मुसीबत से नजात दी है, अब हर साल मैं पाबंदी से ज़कात भी अदा करूँगा। देखो ज़कात अदा करने वाले बनो, अपने माल की ज़कात निकालो पाबंदी के साथ में। ज़कात निकालेंगे अल्लाह तबारक व ताला राज़ी रहेगा, खुश रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है सबसे बड़ा ज़कात निकालने से कि आपको इत्मीनान रहेगा और क़यामत में ये माल आपके लिए वबाल का ज़रिया नहीं बनेगा, बल्कि यही माल आपके जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। माल कमाना शरीयत में हराम नाजायज़ नहीं है, करोड़पति नहीं अरबपति बनो। साहबा के पास में हमारे से ज़्यादा माल था, लेकिन वो अपने माल के हुकूक अदा करते थे, ज़कात अदा किया करते थे। इस तरीके से हम भी करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। बस नीयत ये करो कि आज के बाद या अभी बैठ के मैं अपने पूरे माल की गिन के ज़कात निकालूंगा और इंशाअल्लाह हर साल भी पाबंदी से ज़कात निकाला करूंगा। अल्लाह मुझे आपको अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।